सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है बीएसएफ एससीएम दिल का फिजिकल है। आप चाहे गर्ल्स हो 800 मीटर, बॉयज 1600 मीटर, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो अगर आपके फिजिकल के लिए 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं या आपका कल ही फिजिकल है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज्यादा क्वेरी रहती है कि सर फिजिकल से रिलेटेड सारी जानकारी दे दो, कैसे फिजिकल हो रहा है, फिजिकल से पहले क्या खाना चाहिए, कितना दिन का रेस्ट लेना चाहिए और रनिंग कैसे करनी चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे पहले आता है रेस्ट। आपको कितने दिन पहले रेस्ट लेना चाहिए। अगर आपको 12 तारीख को फिजिकल है तो आपको रेस्ट कब से लेना चाहिए, आपको वर्कआउट कितने दिन का पहले छोड़ देना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है। दूसरा आता है एंट्री टाइम। आपको एंट्री टाइम कितने बजे लेना चाहिए। जो फिजिकल का एंट्री टाइम है वो है 6 बजे। तो आपको लाइन में कितने बजे लगना चाहिए जिससे आपका फिजिकल जल्दी हो जाए, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है, फिजिकल लेट ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है। अगला आता है डॉक्यूमेंट। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपोर्टेंट ले जाने हैं जिससे बाद में अगर आप ऐसा कुछ भूल जाते हो जिससे दिक्कत हो जाए, तो सारा कुछ बताऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। ठीक है। अगला आता है मोबाइल या वॉच अंदर ले जाने दे रहे हैं या नहीं ले जाने दे रहे, बैग वगैरह ले जाने दे रहे हैं नहीं ले जाने दे रहे, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है। अगला आता है सबसे इंपोर्टेंट है कितनी लड़कों का पहले बैच, मतलब लड़के पहुंच कितना है, एक दिन में कितने लड़के जहां फिजिकल है वहां पहुंच रहे हैं, जैसे अलग अलग सेंटर है सभी का, तो कितने लड़के पहुंच रहे हैं वहां पे। ठीक है। अगला आता है लड़कों का बैच कितना बन रहा है, जैसे एक बैच दौड़ा रहे तो कितने लड़कों का बैच बन रहा है या कितनी लड़कियों का बैच बन रहा है वो बताऊंगा, और कैसे दौड़ा रहे हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है। अगला आता है फिजिकल। अगर जैसे फिजिकल स्टार्ट कितने बजे हो रहा है, गर्ल्स है तो गर्ल्स का फिजिकल कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, बॉयज है तो कितने बजे स्टार्ट हो रहा है और कितने बजे तक खत्म हो रहा है, कितने बजे चालू हो रहा है, कितने बजे खत्म हो रहा है, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है। ये हो गया। अगला आता है फिजिकल टाइम। फिजिकल में टाइम कितना दिया जा रहा है, गर्ल्स का टाइम कितना दिया जा रहा है, बॉयज का टाइम कितना दिया जा रहा है, फुल दिया जा रहा है टाइम की, आधा दिया जा रहा है या फिर जो आगे जा रहा है उनका दिया जा रहा है। ठीक है। ये हो गया। अगला आता है फिजिकल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये अगर आप समझ जाते हो तो आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे भाई, ये बता रहा हूं मैं। ठीक है। इसमें देखना बॉयज को कितने लड़के पहुंच रहे हैं, गर्ल्स कितने लड़के पहुंच रहे हैं, कैसे बैठा रहे हैं, कैसे आपको फिजिकल दिवा रहे हैं, वो सारा कुछ बताऊंगा इसमें। ठीक है। और इसमें ये भी बताऊंगा फिजिकल कितने लड़के पास हो रहे हैं और कितने लड़के फेल हो रहे हैं, ये भी बताऊंगा। ठीक है। ये हो गया। अगला आता है डाइट। आपको वीडियो के आखिरी में इंपोर्टेंट डाइट बताऊंगा और एक इंपोर्टेंट टिप्स भी रहेगी जो रहेगी टाइमिंग से रिलेटेड। ठीक है। ये सारा कुछ जो डाटा बनाया वो मैंने बताया लड़कों से बात करके, लड़कियों से बात करके जिनका फिजिकल हो चुका है, जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है, उनसे सारा कुछ बात किया। सारा कुछ अलग अलग सेंटरों का है। मैं आपको ये भी बताऊंगा आखिरी में, अगर आपका 800 मीटर का ट्रैक है या 600 मीटर का ट्रैक है उस पर कैसे दौड़ना ये भी बता दूंगा। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपको सारा कुछ बताते हैं, डेली का वर्कआउट शेयर करते हैं, डेली का डाइट रूटीन शेयर करते हैं और सारा कुछ बताते हैं आपको कैसे रनिंग करनी है, कैसे फिजिकल देना है, फिजिकल से पहले क्या लेना है, सारा कुछ। उसका जो ऑनलाइन फीस रहता है वो रहता है मात्र 399 रुपए। तो कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करने हैं। आपका टाइम नहीं हुआ। सबसे पहले आते हैं अपन रेस्ट। आपको रेस्ट कितने दिन पहले लेना चाहिए। देखिए अगर आपका 1 तारीख को, 2 तारीख को, 10 तारीख को या 30 तारीख को किसी भी दिन का फिजिकल हो, आपको मिनिमम 2 दिन का रेस्ट लेना है। सिर्फ 2 दिन से ज्यादा का रेस्ट नहीं लेना है। अब लेना कैसे वो भी समझ लीजिए। अगर आपको मान लीजिए 12 तारीख को फिजिकल है तो आपको 10 तारीख को सुबह जाना है मॉर्निंग में ग्राउंड या रोड, 2 राउंड वार्म अप लगाइए या फिर अगर रोड पर कर रहे हैं तो 4 या 5 मिनट स्लो रनिंग कर लीजिए और रिलैक्स एक्सरसाइज कर लीजिए। उसके बाद आपको कोई वर्कआउट नहीं करना है। इससे पहले 9 तारीख को आप वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है 9 तारीख को आप पुशअप वगैरह, कोर वर्कआउट वगैरह कुछ ना करें, सिर्फ रिलैक्स एक्सरसाइज करें और लॉन्ग रनिंग कर लें। जैसे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट रनिंग कर लें। स्पीड वगैरह भी ना लगाएं, अगर दर्द वगैरह होगा तो दिक्कत रहेगा। ठीक है। ये हो गया रेस्ट का। अब चाहे अगर आपका 12 तारीख को, 20 तारीख को, किसी दिन का सिर्फ 2 दिन का। ठीक है। इससे ज्यादा रेस्ट नहीं लेना। ये हो गया। अब आता है अगला एंट्री टाइम। ठीक है। एंट्री कितने बजे लेना चाहिए। देखिए एंट्री का जो टाइम दिया गया नोटिफिकेशन में वो दिया है 6 बजे से, लेकिन आपको जो एंट्री आपका कहीं भी फिजिकल हो, आपका नैनीताल में हो, टेकनपुर में हो या कहीं भी हो, जयपुर में हो, कहीं पे हो, आपको एंट्री लेना है 4:30 से स्टार्ट। आपको लाइन में लग जाना है। ठीक है। 4:30 से 5 बजे के बीच आप लाइन में लग जाए। ऐसा नहीं करना कि आप 3 बजे लाइन में लग रहे हो, 2 बजे लग रहे हो, मत लगना। ये हो गया। अब आता है अगले डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं भाई। ठीक है। डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका आईडी। आपका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका या तो वो आपका आधार हो या फिर आपका पैन कार्ड हो, दोनों में से कोई हो। और ध्यान रखना अगर आपका आधार ले जा रहे हो तो अपडेट होना चाहिए, फिंगर आना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात अगर आधार नहीं है, कोई दिक्कत है तो आप पैन कार्ड साथ में ले जाएं। ठीक है। ये हो गया। दूसरा आता है फोटो। आप 8 फोटो ले जाना है। ठीक है। 4 फोटो वो ले जाना है जो आपके डॉक्यूमेंट में, जो आपके एडमिट कार्ड में लगा हुआ है, 4 फोटो आपके नेम और डेट वाले ले जाने हैं जो अभी अभी के हो। ठीक है। ये हो गया। अगला आता है इसी में एक और एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की आप 3 से 4 फोटो कॉपी रख लें। ये तीन इंपोर्टेंट है। बाकी का आप जो भी लेना चाहो सभी की फोटो कॉपी ले सकते हो। ठीक है। ये हो गया।
अब आता है अगला, कितने लड़के पहुंच रहे हैं। ठीक है, एक दिन में मिनिमम बता रहा हूं मैं, जो मैंने लड़कों से बात की है, करीबन 500 से 700 बंदे पहुंच रहे हैं। अगला आता है, कितने लड़कों का बैच बन रहा है। एक बैच कितने का बन रहा है, तो ये बन रहा है भाई 50 का। अब चाहे गर्ल्स का हो या बॉयज का, 50 का बैच बन रहा है। बॉयज का लगभग 8 बैच बन जाते हैं। ठीक है, गर्ल्स के 4, 5 या 6 जितना बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला आता है फिजिकल, स्टार्ट कितने बजे हो रहा है। तो इनमें गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि फिजिकल इनका जल्दी स्टार्ट हो रहा है। अगर सभी का एंट्री जल्दी हो जाता है, 7 बजे से 9 बजे पहले गर्ल्स का हो जाएगा पहले, उसके बाद आएगा बॉयज का। तो बॉयज को थोड़ा दिक्कत रहेगा, अगर जहाँ गर्ल्स का फिजिकल है तो कहीं कहीं पे ऐसा आएगा कि सिर्फ बॉयज का आएगा, कहीं कहीं पे ऐसा आएगा कि बॉयज और गर्ल्स दोनों का आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर गर्ल्स का है तो बॉयज को थोड़ा दिक्कत रहेगा। ठीक है, इनका जब इनका फिजिकल हो जाएगा लगभग 8, 8:30 या 9 बजे के बाद, तब इनका फिजिकल स्टार्ट होगा। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। तो गर्ल्स के लिए ज्यादा फायदा है, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। अगला आता है फिजिकल टाइम। फिजिकल में टाइम कितना दिया जा रहा है, तो फुल टाइम दिया जा रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल्स के लिए भी बॉयज के लिए भी। बॉयज का जो टाइम है, गर्ल्स का जो टाइम है वो होगा 4:45 800 मीटर का। तो फुल टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि पैरों में चिप लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है बॉयज का। बॉयज का फुल टाइम दिया जा रहा है 1600 मीटर का 6.5 मिनट। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका देखना एक बात और, अगर आपका यहाँ पे जैसे आप ग्राउंड पर रनिंग कर रहे हो, अगर आपका टाइमिंग 7 मिनट आ रहा है या फिर आपका 6:45 आ रहा है, तो आप जाइए फिजिकल देने भाई। अगर आप अकेले रनिंग कर रहे हैं तो आप फिजिकल देने जाइए, हो सकता है आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि यहाँ आपने अकेले रनिंग किया है, यहाँ आपको 50 बंदे मिलेंगे तो आप निकाल लोगे फिजिकल। तो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ खींचातानी हो जाती है, एक दूसरे को देखकर खींच लेते हैं, रनिंग कर देते हैं क्वालिफाई। तो भाई जाए, ऐसा नहीं है कि आपका अगर 7 मिनट आ रहा था आप फिजिकल देने ना जाए, भाई जाए आप फिजिकल देने। ठीक है, ये हो गया। अब आता है अगला, आपको यहाँ देखना, ये मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ, यहाँ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। आपका देखना एंट्री हो जाएगा, यहाँ से इस तरफ से गेट से एंट्री हो जाएगा, एक एक करके एंट्री हो जाएगा और आपको यहाँ पर बैठा दिया जाएगा इस तरह से। ठीक है, लगभग 400 से 500 लड़के बॉयज। ठीक है, और अगर गर्ल्स का साथ में है तो इधर 300 400 जितनी भी लड़कियां हैं वो इस तरफ बैठ जाएंगे। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ बैठो वहां कोशिश करना पैरों को आगे फैला के या फिर पाल्टी मार के बैठना, ऊकल मत बैठना। अगर पैरों के बल ज्यादा बैठोगे पैर भरेंगे, रनिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आता है अगली प्रोसेस, यहाँ से आपका बैठा दिया जाएगा और जब सभी का एंट्री हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए ले जाया जाएगा यहाँ पे आपका पैरों, यहाँ पे आपके पैरों पे चिप बांध दी जाएगी। ठीक है, चिप बांधने के बाद आपको यहाँ ट्रैक पर लिया जाएगा, एक बैच में 50 लड़के, तो 50 लड़कों को एक साथ ले जाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये आपका पट्टी रहेगा, इस पर आपको पैर रखना पड़ेगा जब आप रनिंग करोगे। ध्यान रखना, इस पर पैर रखोगे तभी आपका चिप चालू होगा। तो यहाँ से आप स्टार्ट करते हो तो ध्यान रखना, एक जो देखना एक लड़के को दौड़ा दिया, फिर 5 सेकंड का या 8 सेकंड का अंतर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गैप दिया जाएगा, उसके बाद ये आपका स्टार्ट होगा। अब इन बातों में यहाँ पे क्या ध्यान रखना है वो समझ लीजिए। पहली बात तो अगर आपका 20वां नंबर हो, 30वां नंबर हो या कोई सा भी नंबर हो, ध्यान रखना जितना हो सके ट्रैक के पास से चलना, पास वाली पट्टी पकड़ के चलना। अगर आपका मान लो यहाँ लड़के दौड़ रहे हैं 4-5 और आप बन गए नेता कि मैं तो बहुत, मेरा 4:50 टाइमिंग आ रहा है, 5 मिनट आ रहा है, और आपने दौड़ दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इस तरफ से स्टार्ट कर दिया, मैं तो एक तरफ दौड़ूंगा, भाई ध्यान रखना फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, भले आपका 5.5 मिनट टाइमिंग आ रहा होगा, क्योंकि ये आपका पड़ जाएगा 450 या 500 का ट्रैक पड़ जाएगा। तो ध्यान रखना जितना हो सके ट्रैक के पास है। अब मान लीजिए कि भैया लड़के दौड़ रहे हैं तो कैसे दौड़े, मान लो आपका 2 लड़के यहाँ दौड़ रहे हैं एक साथ, तो आप कोई नहीं तीसरी लाइन में दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एक लड़का यहाँ दौड़ रहा है तो आप एक दूसरी लाइन में दौड़िए, इससे ज्यादा दूर ना जाए। ठीक है, हो गया। अगला होता है जितना हो सके ग्रुप पकड़ के चले, जैसे आगे 5 लड़के चल रहे हैं या 3 लड़के चल रहे हैं तो लड़कों को पकड़ के चलना। जैसे एक लड़का का कवर कर लिया, उसके बाद कोशिश करें फिर आगे निकलने की, फिर कवर करें फिर आगे। ठीक है, ये हो गया। अगला अब देखना, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, यहाँ के आपके 4 राउंड लगाने पड़ेंगे, यहीं पे आपका ये पट्टी जाएगा, यहीं पे आपका फिनिश होगा। ठीक है, टाइमिंग खुल दिया जाएगा, पैरों में चिप बांध दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो आपका 800 मीटर के ट्रैक पर हो रहा है, ठीक है, 800 मीटर का ट्रैक है या रोड है, तो इस पर भी यही प्रोसेस रहेगी कि आपको यहाँ कहीं कैंपस में बैठा दिया जाएगा साइड में। ठीक है, या तो वो आपके कैंपस का ही राउंड लगवा देगा या सीधा रोड होगा, तो यहाँ से आपका स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद 800 मीटर जाना होगा, 800 मीटर आना होगा, या तो टोकन वगैरह देंगे या फिर चिप लगा देंगे, वो उनके हिसाब से कराएं। ठीक है, ये हो गया। अगला आता है फिजिकल में कितने लड़के पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं बता देता हूँ, जिन लड़कों से मैंने बात की, पास की प्रोसेस है वो है 18 से लेकर 24-25 तक, मान लीजिए इतने लड़के पास हो रहे हैं। और इनके अलावा देखना 50 का बैच दौड़ रहा है, अगर मान लो 20 पास हो रहे हैं तो 30 फेल हो रहे हैं, अगर 18 पास हो रहे हैं तो अपने हिसाब से लगा लेना जो भी कैलकुलेशन है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है अगला डाइट, आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका फिजिकल मान लो 12 तारीख को, तो ध्यान रखना 11 तारीख को रात में 7-8 बजे से पहले खाना खा ले।
नीम प्रॉपर ले। ठीक है, अगला आता है डाइट में आपको साथ में सेब फल ले जाने हैं। सेब फल, संतरा और खजूर, ये 3 चीजें आपको अपने बैग में रख लेना है। ठीक है, बैग में रख लेना है। मान लो आपका फिजिकल लेट हो रहा है, आपका फिजिकल आपको लग रहा है कि 10 बजे होगा, 11 बजे होगा या 12 बजे होगा, तो आधा सेब फल खा लो, आधा संतरा खा लो, थोड़ा थोड़ा करके खा लेना है भाई। ऐसा नहीं है कि भूखे बैठे, थोड़ा थोड़ा खा लिया। ठीक है, साथ में ले जाना इलेक्ट्रॉल का पानी, 1 से 1.5 लीटर पानी में मिलाइए, एक 24 रुपए वाला। ठीक है, और पानी पीते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, ये होगा। अगला आता है चॉकलेट। आपका रनिंग में गला नहीं सूखेगा, आप थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खा, जो आपका डार्क चॉकलेट आता है, डार्क चॉकलेट जैसे डेयरी मिल्क वगैरह जो भी आता है वो ले लीजिए। ठीक है, 5 या 10 रुपए का आता है, आप थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिए। और जब लग रहा है कि आपका रनिंग होने वाला है तो आप खा जाइए और थोड़ा पानी पी जाइए, इससे आपका गला नहीं सूखेगा। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। टाइमिंग का बता देता हूँ। अगर आप ग्राउंड पर रनिंग कर रहे हो तो डेली टाइमिंग नहीं लगाना है, रोड पर कर रहा है तो भी डेली नहीं लगाना है, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन टाइमिंग लगाना है, जितना हो सके ग्रुप में लगाना है। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। यदि और कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, या और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा कमेंट। मिलते हैं वीडियो में।